एक राजा था। उसे अपनी पोशाक बदलने का बहुत शौक था। वो एक दिन में 10-10 बार अपनी पोशाक बदलता था। एक दिन अपनी पोशाक बदलने की वजह से वह हंसी का पात्र बन के रह गया। मंत्री महोदय। जी महाराज। मंत्री, राज्य में ऐसी घोषणा की जाए, मेरे लिए ऐसी पोशाक बनाई जाए जो दुनिया में ना तो किसी ने देखी हो और ना ही पहनी हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज के लिए ऐसी पोशाक बनानी है जो ना तो किसी ने देखी हो और ना ही पहनी हो। यदि कोई दर्जी हो तो दरबार में हाजिर हो। एक दिन जब राजा का मंत्री बगीचे में टहल रहा था, तभी दो ठग राजा की पोशाक बनाने के बारे में बात करने लगते हैं। मंत्री जी को प्रणाम स्वीकार हो। मंत्री जी, मैं महाराज के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक बनाना चाहता हूँ जो ना किसी ने पहनी होगी और ना ही देखी होगी। ठीक है, कितने दिन में तैयार कर लोगे? मंत्री जी, मैं 15 दिन में तैयार कर लूँगा। ठीक है, 15 दिन बाद दरबार में आ जाना। दोनों ठग वहाँ से चले जाते हैं और 15 दिनों के लिए गायब रहते हैं। उसके बाद वो बिना किसी पोशाक के दरबार में पेश होते हैं और बोलते हैं, मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक लाया हूँ। महाराज का एक बाल बुलंद हो। एक ही बाल क्यों, सारे बाल बुलंद होने चाहिए। बताइए, आप लोगों ने हमारे लिए पोशाक तैयार की है? जी महाराज, आपकी पोशाक तैयार है। आप पहनने के लिए तैयार हो जाएं। पोशाक की खास बात क्या है, वो मुझे बताइए। पोशाक की खास बात ये है महाराज, यह केवल बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। क्या यह पोशाक ईमानदार बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई देती है? जी महाराज, जो बुद्धिमान नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देती है। चलो मुझे पहनाओ। ठग राजा को पोशाक पहनाने का बहाना बना रहा था, जैसे कि वह उसे पोशाक पहना रहा है। राजा को भी ये लग रहा था कि मैं बुद्धिमान और ईमानदार नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे कपड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए वो भी चुपचाप खड़ा रहा। राजा रथ पर बैठ कर के जुलूस निकलवा रहा था। तभी उसे एक बालक दिखाई दिया जो कि ताली बजा करके हंस रहा था। जब राजा ने पूछा, क्यों हंस रहे हो, तो उसने कहा, आप तो नंगे होकर के जुलूस निकलवा रहे हैं। तब राजा को बहुत बड़ी ग्लानि हुई और उसने आकर के मंत्री को बहुत डांटा और दोनों ठगों को पकड़ने का आदेश दिया। कहा, मिलते ही उन्हें फांसी दे दी जाए।